जो पाप करता है वो पाप से अपने आप नहीं बच सकता था, इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने कभी पाप ना किया हो और जो कभी पाप में पैदा ना हुआ हो। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। So today's word of God is related to the topic that why did Jesus Christ come into this world? सब लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है All कि the people have one this question in their mind. यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में जन्म लिया तो उसको 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का नाम क्यों दिया गया। So when Jesus Christ was born in this world, why his birth is declared as 25th of December? हजारों लाखों लोग आज सुनना चाहते हैं कि आखिरकार क्रिसमस का मतलब क्या है। So thousands and lakhs of people want to know what is the real meaning of Christmas. क्रिसमस के बारे में एक ही नाम है जो सबसे ज्यादा फेमस होता है। There's only one name for Christmas which is most famous. क्रिसमस का जो है इसको क्रिसमस भी बोलते हैं लोग, लेकिन सही मायने में इसको क्राइस्ट मस बोला जाता है। So in originally it is called Christmas. यानी क्राइस्ट मस मतलब यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ ये नाम है। So this Christmas is related to the name Jesus Christ. अगर यीशु मसीह की बात ना की जाए तो क्रिसमस अपने आप में कुछ भी नहीं है। If we don't talk about Jesus Christ, then Christmas is nothing in itself. आज मैं आप लोगों को काफी खास और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि क्यों आखिरकार यीशु मसीह को इस दुनिया में एक कवारी यानी अनमैरिड लड़की के द्वारा पैदा होना पड़ा। So today I will tell you some crucial and important thing why Jesus Christ had to born in this world through a virgin woman. हम बात कर रहे हैं यीशु परमेश्वर पुत्र के विषय में। We are talking about Jesus the Son of God. यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। So Jesus Christ is called the Son of God. और ये यीशु परमेश्वर का पुत्र 2024 वर्ष पहले हम सब के बीच में आए। And this Jesus Son of God 2024 years ago he came into our midst. और इतिहास इस बात का गवाह है कि वो एक कवारी लड़की के जरिए पैदा हुए। And the history is the recorder of this thing that he was born of a virgin woman. और उसको जन्म देने के लिए कवारी लड़की ने पवित्र आत्मा के जरिए गर्भपात को प्राप्त किया। And to give him the birth, the virgin girl conceived through the Holy Spirit. यानी वो पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती पाई गई। It means she was found conceived through the Holy Spirit. बाइबल परमेश्वर का वचन लूका पहला अध्याय उसकी 26 से लेकर आप जब 35 तक पढ़ते हैं So the Bible word of God says in Luke chapter 1 verse 26 till 35. तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है कि उस कवारी लड़की के जीवन में यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। So here we can find everything clearly why Jesus Christ was born through that virgin woman. हम आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। We would like to read it for you all. लिखा है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कवारी के पास भेजा गया। The word of God says in 26th verse, in the 6th month the angel Gabriel was sent from God to a virgin in Galilee to Nazareth, a city of Galilee. जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कवारी का नाम मरियम था। 27th verse says, she was engaged to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। And the angel came to her and said her, rejoice and victory to you who are favored by God. The Lord is with you. वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। She was greatly troubled at his words. She wondered what sort of greeting is this.
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। The angel said to her, Mary, who is blessed with thee, and thou art blessed with thee, do not be afraid, for you have found favor with God. देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। Behold, you will conceive and give birth to a son. You are to call him Jesus. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of David his father. वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। He will rule over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती तक नहीं। Mary said to the angel, how will this be? I do not know a man. स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 35th verse says, the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Holy One to be born will be called the Son of God. ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर यूं कहता है कि मरियम ने कहा, प्रभु मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। So pay attention to verse 8. The word of God says, Mary said, I do not know a man. अब आप इस बात को समझ सकते हैं, आज के समय में जो विवाह होते हैं उसमें लड़की को पता होता है कि मेरा जो दूल्हा है वो कौन होगा, उसकी शक्ल का पता होता है, लेकिन उस समय में नहीं पता होता था। So maybe you can predict that in nowadays we know when a girl is going to get married, she knows about the husband that she is going to get married with. ओ मरियम जी का कहने का मतलब ये था कि मैंने उस पुरुष का फेस तक नहीं देखा, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। But Mary was trying to say that I have not seen the face of the man whose child I have in my womb. और वो डर गई थी, उसने कहा कि मैं कवारी लड़की हूँ, अगर मैं किसी बच्चे को गर्भवती मतलब मैं पाई गई गर्भवत हालत में तो लोग क्या सोचेंगे। And she said that I'm just a virgin girl. What if I found a woman who is conceived with a child? और स्वर्गदूत को जैसे ही पता लगा कि मरियम नाम की ये महिला डर गई है, और स्वर्गदूत ने क्या कहा कि मत डर, पवित्र आत्मा, मैं तुझे उपाय बताता हूं कैसे तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती हो जाएगी। And the very moment angel got to know that Mary is afraid, he said that see, the Holy Spirit will overshadow you, and the power of the Most High will come upon you, and you will be conceived with a child. क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया? Why did God do this? क्योंकि पहला आदम और हवा दोनों आपस में एक मेल खाते थे या एक साथ रिश्ता रखते थे, और उनके जरिए जितने पैदा बच्चे इस दुनिया में हुए सब पापी पैदा हुए। Because Adam and Eve, the relation that they had, all the children that were born after them, they all were in the generation of sin. याद रखिएगा, यदि मास्टर प्रिंट के ऊपर दाग लग जाए तो उसकी जितनी कॉपीज आप निकलवाएंगे उसके ऊपर भी दाग दिखाई देगा। Always remember, if a masterpiece has some dots on it, all the Xerox copies will have also the dots. इसलिए यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जितने भी लोग अभी तक पैदा हुए थे वो सब माता पिता से यानी उनके मेल करने के बाद पैदा हुए थे, इसलिए वो सब पापी थे। So before the birth of Jesus Christ, when the parents are met together, after them all the children that are born, they were the sinners. यदि यीशु मसीह भी अकेली मरियम के जरिए पैदा ना होते और पवित्र आत्मा के जरिए पैदा ना होते तो वो भी दाग के साथ इस दुनिया में दिखाई देते। So even if Jesus Christ was not born just through the Holy Spirit or just by the Mary, he could be also with the dot of sin. मैं जब यूके में पहली बार गया When I went to the UK for the first time, और मैंने यूके में एक बात को सुना and I heard one thing in UK, कि पूरे संसार की गिनेस बुक के अंदर सबसे ज्यादा चमत्कार करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। that
there's a name written in the Guinness Book of World Record who has performed most of the miracles. तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या नाम है। And I asked to them, what is that name? उन्होंने कहा जिसकी पूजा आप करते हैं उसी का नाम लिखा हुआ है। They said it is the name of the one whom you worship. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि यीशु मसीह के चरित्र को पूरे इतिहास के अंदर किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति गंदा नहीं कर पाया। So pay attention towards it. No one could put the spot upon the character of Jesus Christ in the whole history. आज के समय में किसी के घर में भी, अगर ईसाई समाज में किसी के घर में भी कोई भी बच्चा पैदा हो तो वो खुदा से प्रार्थना करते और कहते, हे परमेश्वर, मेरे बच्चे को अपने पुत्र यीशु मसीह जैसा बनाना। So even until now, if a child is born in a Christian family, they always say that, God, please make my son, my daughter like Jesus. क्यों इस तरीके की प्रार्थनाएं की जाती है? क्योंकि मरियम किसी पुरुष के जरिए गर्भवती नहीं की गई थी, बल्कि वो पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती पाई गई थी। Why do they pray like this? The reason is that Mary was found conceived not through a man but through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का मतलब होता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। The meaning of the Holy Spirit, he who has not committed sin ever. इस संसार के अंदर अगर किसी पुरुष को कोई महिला टच करती है तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, लेकिन यीशु मसीह को जब किसी महिला ने, एक ने नहीं अनेकों ने उसको टच किया, लेकिन यीशु मसीह के दिमाग में 1% भी अभिलाषाएं नहीं आई। So in this world, when a girl touches a boy, when a woman touches a man, he has to control over his lust. But Jesus Christ had no lust inside of him, and when the women touched Jesus Christ, it was still not the lust. और इसीलिए बहुत से लोगों ने दोष किया, यदि ये जानता कि ये महिला गलत है, धंधा करती है या प्रोस्टिट्यूट है, तो ये व्यक्ति इसको टच ना करने देता। लेकिन उस व्यक्ति ने, यीशु मसीह ने उसी दौरान उस व्यक्ति से बोला, तू जो मन में सोच रहा है, मेरा मन तेरे मन जैसा नहीं है। Therefore, some people put the obligation upon Jesus Christ that if Jesus Christ know the women, he could know that this woman who's touching him is prostitute. But Jesus Christ, knowing what he's saying in his heart, he said that my heart is not like yours. इस संसार में जितने भी माता पिता से पैदा होते हैं वे सब लोग एक थॉट रखते हैं, फलाने की लड़की गलत है, फलाने का लड़का गलत है। क्यों? क्योंकि वो पाप से पैदा हुए हैं। So all the people that are born through parents in this world, they have this thought in their mind that that girl is wrong, that woman, that boy is wrong. The reason is that they are born of the sin. आज हजारों ही लोग कहते हैं, ओ मैं सोचना नहीं चाहता गलत, लेकिन थॉट गलत आ जाते हैं। मैं किसी के बारे में गंदा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुंह से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो पाप से पैदा हुए हैं। So thousands of people say in this world that I don't want to think wrong about such person, but the thought comes in. I don't want to speak anything evil about that person, but the thought comes in. आज हजारों लोग परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन फिर भी गालियां देते हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन करते हैं, अपनी माँ जैसी औरत को भी गंदी नजर से देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप से पैदा हुए हैं। So today, thousands of people, even some people of the world, they speak evil, they abuse, and they have evil side. The reason is that they are born of the sin. परंतु बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह जब एक व्यभिचारिणी औरत से मिले, सामरी औरत से मिले, तो बाइबल क्यों कहती है, यीशु मसीह ने कहा तू 5 पति कर चुकी है, जो तेरे पास है वो भी अभी तेरा नहीं है। So, but the Bible word of God says when Jesus Christ met Samaritan woman, Jesus said to her that you already have 5 husbands and the one whom you are with is not your own husband. और जब यीशु मसीह को उस महिला के पास खड़े हुए उन लोगों ने देखा जो यीशु मसीह के जैसे पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आपके और मेरी तरह पैदा हुए थे, उन्होंने तुरंत गलत सोचा, ओ ये तो गलत व्यक्ति है। And when some common people like you and I, when they saw Jesus Christ standing with that woman, they thought that, oh, Jesus Christ is a wrong man. लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारी तरह पैदा जरूर हुए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह नॉर्मल इंसान नहीं थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुए थे। But I want to tell you something. Jesus Christ was born in this world and he was not a normal person because he was born of the Holy Spirit. अब बहुत से लोग कहते हैं वो तो परमेश्वर थे, उन्हें पैदा होने की क्या जरूरत थी।
Today, thousands of people say, why did Jesus Christ had to born in this world? He was God himself. यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए थे, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। जब वो सामरी औरत से मिले और सामरी औरत से बातचीत की, तो बाइबल कहती है वो सामरी औरत का जीवन बदल गया। So the reason why he was born as a man in this world, I'm going to tell you. So but the Bible says when Jesus Christ met Samaritan woman, the life of the Samaritan woman was changed. और बाइबल कहती है जिन लोगों ने यीशु मसीह के चरित्र के विषय में गलत सोचा था, उनका भी जीवन बदल गया। And the Bible word of God says the people who thought wrong about the character of Jesus Christ, even their life was changed. और बाइबल कहती है वो महिला अपने गांव में जाती है और गांव में जाकर बताती है, मुझे एक पुरुष आज मिला था, परंतु वो पुरुष हमारी तरह नहीं था, बिल्कुल अनोखा था। वो पुरुष पाप से लदा हुआ नहीं था, पवित्रता से लदा हुआ था। And that woman goes to her village and she said that I found a man today and he was not full of sin just like you and I, but he was overwhelmed with the holiness. और जैसे वो महिला यीशु मसीह के साथ मुलाकात कर कर गांव में पहुंचती है, गांव बदल जाता है। And the very moment after the meeting with Jesus Christ, when that woman went her village, the village was changed. यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 14 आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? What does the word of God says in John chapter 1 verse 14? हम आपके लिए पहली आयत पढ़ देना चाहते हैं। यहाँ लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। The first word says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. वचन देहधारी हुआ, 14वीं आयत, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। 14th word says, and the word became flesh and he dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. यीशु मसीह विशेष उद्देश्य से इस दुनिया में आए थे। So Jesus Christ came into the world with a special purpose. वो मनुष्य जाति को जो पाप के विचारों से, पाप के हालातों में जो फंस गई थी, उसे छुड़ाने आए थे। He came to rescue the mankind which is stuck in the sin. और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 19 अध्याय की 10वीं आयत में, परमेश्वर पाप से बंधे हुओं को छुड़ाने आया है। And the Bible word of God says in Luke chapter 19 verse 10 that for the Son of Man has come into this world to save the people who are lost. कुलूसियों पहला अध्याय की 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है। So Colossians chapter 1 verse 13 the word of God says Jesus Christ has redeemed us from the darkness and brought us into the kingdom of his. यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को जो खो गया था, उस जीवन को वापस देने के लिए इस दुनिया में आए थे। So Jesus Christ came into this world to bring us the lost life. बहुतों के प्राण की छुड़ौती के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। He came for the redemption of many. जो पाप करता है वो पाप से अपने आप नहीं बच सकता था, इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने कभी पाप ना किया हो और जो कभी पाप में पैदा ना हुआ हो। Everyone who does sin, he cannot be escaped from the sin by himself. Therefore, we need a man who has never committed the sin. पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the word of God says in 1 John chapter 3 verse 8? लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप की संतान है, और जो पाप नहीं करता वो पाप की नहीं यानी पवित्रता की संतान है। The word of God says, everyone who commits the sin is the seed of the sin, but everyone who does not commit the sin, it is the seed of holiness. जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। Everyone who sins is of the devil, for the devil has sinned from the very beginning. परमेश्वर का पुत्र कवारी लड़की के जरिए इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ ताकि पाप का नाश कर सके। The Son of God was born in this world through a virgin woman so that he could destroy the sin और शैतान के कामों का नाश कर सके, and could destroy the deeds of the devil. इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा जो लोग यीशु को मानते हैं वो बदल जाते हैं। Therefore, you might have heard always the people who believe Jesus, mostly they are changed. ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ेंगे, लिखा है, यीशु मसीह हमें दिखाने आया कि
हम किसके तुल्य बन सकते हैं? So the Bible word of God says that Jesus Christ came into this world to show that in whose resemblance we can become. जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12 आयत में, जितने लोगों ने मसीह के नाम पर विश्वास किया है, मसीह ने उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। So John chapter 1 verse 12 the word of God says, all the people who have believed the Lord Jesus Christ, He has given them the authority to be called the Son of God. जब तक आप परमेश्वर की संतान नहीं बनेंगे, आप पाप करते रहेंगे। Unless you become the children of God, you will keep sinning. जब तक आप परमेश्वर की संतान नहीं बनेंगे, तब तक आप गंध के अंदर जीवन जीते रहेंगे। Unless you become the children of God, you will keep on living your life in evilness. लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अपना जीवन परमेश्वर के हैंडओवर करते हैं, परमेश्वर आपको अपने जैसा बनाने की ताकत रखता है। But pay attention towards it. The very moment you give your life to the Lord Jesus Christ, He has the power to make you like Him. परमेश्वर पाप नहीं करता, The Lord does not commit the sin. और परमेश्वर कहता है जितने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनसे पाप करवा भी नहीं सकता। And the Lord says, all the people who believe on me, I cannot let them do sin. मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप कहते हैं मेरा नशा नहीं छूटता, यदि आप कहते हैं मैं ड्रग्स पीता हूं नहीं छोड़ पाता, मैं आपको बोलना चाहता हूं अपने जीवन में परमेश्वर को वेलकम करें। I want to tell you something. If you say that I'm unable to leave my alcoholism, I'm unable to leave my drugs, I want to tell you something. Receive Jesus Christ in your life.